पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के क्रिकेटर और वहां के तमाम एक्टरों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया था, इंडिया की अगर बात कर ली जाए। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में खबर आती है कि भारत सरकार ने सभी बैन अकाउंट्स को एक तरीके से अनबैन कर दिया है। सभी का सस्पेंड जो किया गया था वो हटा लिया गया है। और यहाँ पर हटाने के बाद ये खबर ये भी आती है कि शाहिद अफरीदी, इनका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से बैन हटाएगा। और उसके बाद एक स्टोरी वायरल होती है। ये अभी तक अगर आप देखें तो कंफर्म नहीं है कि ये शाहिद अफरीदी की ही स्टोरी थी, लेकिन जिस तरीके से पूरा जो ये हैंडल है लग तो शाहिद अफरीदी कह रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने, अगर आप पढ़ेंगे तो सरकार के खिलाफ यहाँ पर बातें लिखी और ये बात कही है कि भाई अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए, आप या तो बैन करते हैं या तो बैन से हटा देते हैं। तमाम तरीके की बातें उन्होंने जहर जो उगलने का काम शाहिद अफरीदी करते हैं वो इस पोस्ट में करते दिखे। और जबकि इस बैन से पहले ही जैसे खबर आनी शुरू होती है कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, चाहे वो शाहिद अफरीदी, चाहे वो शोएब अख्तर या फिर जो उनके एक्ट्रेस हो गए, इनके जैसे ही बैन से हटने की खबर आती है सोशल मीडिया पर विरोध होता है। और हैशटैग अगर आप देखेंगे तो बैन पाक कंटेंट के नाम से ट्रेंड पर आ जाता है, जिसके बाद अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से सभी अकाउंट्स को बैन कर दिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आ जाता है, अगर फिर से बैन करना ही था तो उनको बैन से हटाया क्यों गया था? क्योंकि जैसी ही खबर आई ये अंदाजा लगना शुरू हो गया कि जो सरकार है, चाहे वो बीसीसीआई भी, अगर आप देखें जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं कि अचानक से T20 वर्ल्ड कप में महिला टीम और पाकिस्तान के बीच में मैच खिलाने का शेड्यूल आता है, फिर एशिया कप को लेकर अपडेट आनी शुरू हो जाती है कि भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहने वाले हैं। 7 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा और उसके बाद फिर अकाउंट्स को जो ये बैन थे उनको हटाना शुरू कर देते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ जाता है कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से जहां पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर खड़ा था, लेकिन सरकार अगर इस तरीके से कदम उठाती है तो लोगों की नाराज़गी एक बार फिर से जायज़ भी है कि यहाँ पर आप महीने भर के बैन से आखिर सरकार दिखाने की कोशिश क्या कर रही है। क्योंकि अगर बैन किया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया, यूट्यूब, जो भी जहाँ जहाँ हो सकता है बैन किया गया है, फिर उसमें ये रहमदिली दिखाने की क्या ज़रूरत है? ऐसी आवाज़ें सोशल मीडिया पर उठी हैं जिस पर कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देना होगा और उन्होंने अपने तरीके से जवाब दे दिया एक बार अकाउंट्स को बैन करके। अब ये जो मुद्दा है कि जो बैन और फिर से बैन से हटने वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो सरकार इस मामले में ट्रोल हो जा रही है। क्योंकि ये चीज़ें हाल फिलहाल में अक्सर होता है कि कुछ ऐसी आतंकवाद से जुड़ी हुई घटना या फिर कुछ भी इस तरीके से घटना होती है पाकिस्तान से जुड़ी हुई, अचानक से आप बैन करके फिर उसको हटा देते हैं। इस पर कहीं ना कहीं जो वो तमाम लोग हैं जो उस दौरान आपको समर्थन किए रहते हैं वो आगे चलकर ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि हर किसी की आवाज़ यही होती है कि पहलगाम में जो लोगों की जाने गई हैं, क्या वो चीज़ें इतनी जल्दी सरकार भूल जाएगी? वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप भूल ही नहीं सकते। पाकिस्तान की ऐसी जघन्य, ऐसी कारपूर्ण जो घटना थी, उसके बाद इस तरीके से हरकतें कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। और ये भी सवाल उठाती है कि क्या एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए? क्या दोनों टीमों को फिर से मैच खेलना चाहिए? अगर वहाँ पर मैच होता है तो फिर घूम फिर कर बातें आ जाती हैं कि जो दलजीत दोसांझ को विरोध करने की खबरें आती हैं उसमें कितना दम है? आप क्रिकेट खेलोगे फिर उधर कहोगे उनके साथ काम ना करें, ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। फिलहाल ये मैटर आगे बढ़ रहा है और देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है। क्योंकि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के खेलने को लेकर और ये जो तमाम चीज़ें हैं, उनके खिलाड़ी, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हो गए, उनके चैनल्स हो गए, उनको लेकर रहमदिली दिखाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सरकार आएगी यहाँ पर। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या एशिया कप में भारत और पाकिस्तान को खेलना चाहिए या फिर आपको लगता है कि भारत को बॉयकॉट करना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।